धनु राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है। धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे फूलों के बीच एक कांटा छुपा रहता है, अगर आप फूल की महक और सुंदरता में खो जाते हैं और थोड़े लापरवाह होते हैं तो यह कांटा चुभकर अपने होने का एहसास कराता है, लेकिन इस एहसास में दर्द बहुत होता है। इसी प्रकार जीवन में जो शुभ संकेत मिल रहे हैं वे आपके जीवन में बहुत अच्छी घड़ियों को लेकर आने वाले हैं। 3 बहुत ही अच्छी खुशखबरियां अगले 3 से 5 दिनों में आपको मिलने वाली हैं, जो आपके जीवन को चमकाएंगी, भाग्य के दरवाजे को खोलेंगी और आपके जीवन में स्वर्ग के समान सुंदर खुशियां लेकर आएंगी। इस समय और काल पर जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसे काट देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही नेगेटिव खबर, बहुत ही नकारात्मक खबर भी है, जो हो सकता है कि आपकी हर एक खुशी पर पानी फेर दे। बंधु, पॉजिटिव को जानो या ना जानो, लेकिन इस नेगेटिव खबर के बारे में अत्यंत आवश्यक है आपको जानना। कुछ ग्रह योगों की वजह से यह नकारात्मक स्थिति बन रही है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। भयंकर धोखा, भयंकर तंत्र मंत्र और नकारात्मकता की आग में आपको झोंक सकती है। आप चाहे माने या ना माने, लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। जो भी कुछ आपके जीवन काल में अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने वाला है, अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ हम इस कार्यक्रम में विस्तार से, विस्तृत तरीके से आपको समझाने वाले हैं। साथ ही साथ महामाई की कुछ दिव्य अनुभूतियों के बारे में भी आपको बताएंगे, समझाएंगे, जो महामाई ध्यान और साधना के समय और काल पर हमारे मन में डालती हैं। इनकी आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये माई के संदेश हैं। तो 3 बड़े संदेश माई के हम आपको सुनाने वाले हैं, ये भी आपको देखना जानना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आज इस कार्यक्रम को इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएं और उसके बाद फिर आप हमारी कही हुई बातों को याद करें कि अच्छा होता अगर हम गुरुजी की बात मान लेते। लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। कार्यक्रम को अंत तक देखना है, हर बात को समझना है। 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे, जिनमें 3 शुभ घटनाएं और 1 अशुभ घटना और 1 सामान्य घटना रहेगी। इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। साथ ही साथ कुछ जरूरी सलाह भी आपको देंगे, इनके बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। और एक बात तो निश्चित है कि जब आप इन चीजों के बारे में समझ जाएंगे तो खुद ही अपने जीवन में आप ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी को मार्गदर्शन कहते हैं। जब आप यह मार्गदर्शन प्राप्त कर लेंगे तो स्वयं ही अपने जीवन में काफी हद तक नियंत्रण हासिल कर लेंगे। कह सकते हैं कि एक जीपीएस की तरह आपको पूरा नक्शा, पूरा रोड मैप हम देने जा रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं। महामाई की कृपा और संदेशों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसे देखना ही होगा। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक महाशक्तिशाली उपाय, जो अगले 3 से 5 दिनों तक आपको लगातार करना होगा, प्रतिदिन करना होगा, तभी आप इस नेगेटिविटी को हटा पाएंगे। तो चलिए बंधु, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की पवित्र शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, जो इस कार्यक्रम के रूप में आपके पास तक पहुंचा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आपके मन में माई के लिए भाव और गहरा है तो ये भी अवश्य लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना आपके लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। और यह सौभाग्य स्वयं चलकर आपके पास आया है, यह और भी बड़ा सौभाग्य है। तो इसे यूं ही नहीं ठुकराना, थोड़ी सी मेहनत है। लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 बड़ी भविष्यवाणियां, कुछ खबरियां, उसके बाद बताएंगे कि जो नेगेटिव खबरें हैं वो क्या है। सबसे पहले सूर्य शुक्र का मेल है, मंगल बुध का मेल है और गुरु जो है वो उच्च के हैं। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की ओर इशारा तो करती ही है। देवग्रह हैं सूर्य देवता,
जो कि शुक्र के साथ बैठ गए। शुक्र तो अच्छे ही है, हालांकि सूर्य के साथ मिलकर कुछ अन्य ग्रहों को ये खराब जरूर कर देते हैं, लेकिन फिलहाल सूर्य के साथ मिलकर खराब फल नहीं देते, ठीक ठाक ही फल देते हैं। तो इससे क्या होगा, धन का आगमन होगा, बुद्धि विवेक का जागरण होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा, कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार से आए, अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास धन आएगा। अब कैसे आएगा, आपका ही धन आएगा, कोई अलग से कहीं से कुछ देकर नहीं जाएगा। जब भी हम कोई बात कहते हैं तो उसके बारे में कुतर्क करने से बेहतर है कि भाव को समझने का प्रयास करिए। गुरु जब कोई बात कहते हैं तो शब्दों को न पकड़कर गुरु के भाव को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा तो बरसा ही नहीं गुरुजी, आपने कह दिया पैसे की बारिश होगी। अरे तो यहाँ पर ये भी तो समझो कि ये तो हमने कह दिया, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि आपका ही पैसा आपके पास आएगा। जो आपने कहीं किसी को दे रखा था वो दे नहीं रहा था, अब दे देगा। आपने लोन लेने के लिए कार्रवाई कर रखी थी, मिल नहीं रहा था, वो मिल जाएगा। या आपका कहीं पैसा अटका पड़ा था, जैसे कि आपने कोई इन्वेस्ट किया है, आपको पैसा वहां से मिल जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, आपका ही पैसा आप तक चलकर आएगा, ये बात निश्चित है। और आज के समय में जबकि इतनी निगेटिविटी है कि लोग बस एक दूसरे का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं, अपना ही पैसा अपने पास समय पर वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानकर चलिए, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है जो आपके पास होने वाली है। दूसरा सबसे अच्छी बात कि आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में अनुभव आएगा, चाहे आपके रिश्ते नातों से हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे आपके कार्यस्थल पर हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको मानसिक शांति दिलाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि लंबे समय से चल रही जो कंफ्यूजन की स्थिति है, उथल पुथल की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति है, अब आप उसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति आपका सहयोगी बनकर आएगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपको विपत्ति से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा। जी हाँ, ये प्रबल योग है। ऐसी स्थिति भी बनती है जबकि कोई एक मार्गदर्शक है, गुरु उच्च के हैं, मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके लिए आप तैयारी कर लो। इसी के साथ साथ आपको सुरक्षा की भावना भी जागृत होगी। कहीं ना कहीं आपके मन में जो लंबे समय से अनजाना डर भय चला आ रहा है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनिष्ट ना हो जाए, भविष्य को लेकर नकारात्मक बातें मन में चल रही हैं, उन सब से मुक्ति प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके मन में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति ही आपको कोई अनुभूति कराए, आपके पास होने का एहसास कराए सपने के माध्यम से, या फिर आप जब सो रहे हो ऐसी स्थिति में हो जिसमें हम तंद्रा की स्थिति कहते हैं। जैसे कि जब हम सोने जाते हैं तो सीधे हमें नींद नहीं आ जाती है, जागने और सोने के बीच में एक अवस्था होती है जिसमें हम सोए भी होते हैं और जागे भी होते हैं, इसे तंद्रा अवस्था कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब भी यही अवस्था हमारी होती है। तो इस तंद्रा की अवस्था में आपको कोई नाम सुनाई दे सकता है, आपका ही नाम कोई ले सकता है, कोई देवी देवता या कोई शक्ति, आपकी सहायक शक्ति आपके कान में कुछ कह सकती है, तो इसका भी आपको आभास हो सकता है। कोई दिव्य पशु पक्षी आपके घर में आ सकता है, आपके घर के दरवाजे पर गाय आ सकती है, आप रोटी उसे खिलाएंगे। कोई बूढ़ी औरत भिखारी बनकर आपके दरवाजे पर आ सकती है, आपसे मदद मांगेगी, आप उसकी मदद जरूर कर देना। नीलकंठ का पक्षी आप देख सकते हैं, मोर के दर्शन आप कर सकते हैं और हंस के दर्शन भी आप कर सकते हैं। हाथी, बरगद और सफेद चूहे के दर्शन भी आप करेंगे। अगर आपको ये दर्शन हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके पास जो शक्ति है वह शक्ति आपकी सहायता करना चाहती है, कहीं ना कहीं आपके पुण्य का जागरण हो रहा है। तो ये संकेत होते हैं। देखो, ईश्वर की जो भाषा होती है ना, वो हमारी जैसी शब्दमयी भाषा नहीं है। ईश्वर की भाषा सांकेतिक होती है और बुद्धिमान इंसान संकेतों को पकड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि बुद्धिमान इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। कहावत है ये। तो ये कहावत क्यों बनी है? क्योंकि इशारा यानी संकेत वो ब्रह्म देता है। हमारे आसपास की जो एनर्जी है, जो ऊर्जाएं हैं, वो देती हैं। खराब एनर्जी हमें खराब संकेत देगी और जो अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, हमारे देवी देवता है, पुरखे पूर्वज है, वो हमें अच्छे संकेत देंगे। तो इन संकेतों को पकड़ना चाहिए। तो यही हम आपको बता रहे हैं। कुछ और अच्छे संकेत भी आपको दिखाई सुनाई दे सकते हैं, जैसे कि शाम के समय और सुबह के समय आपको मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे सकती है, खुशबू का एहसास हो सकता है, जबकि आसपास ना तो कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती या खुशबूदार कोई पौधा, इत्र वगैरह होगा, तब भी खुशबू। ठीक इसके उलट भी हो सकता है कि आपको दुर्गंध जैसी भी आ सकती है, शक्ति जैसी भी होगी आपके आसपास, वो आपको एहसास कराएगी। नेगेटिव एनर्जी के नेगेटिव एहसास होंगे। फिलहाल इस बात की संभावना अधिक है कि आपको पॉजिटिव एहसास होंगे। ठीक है, बिगड़े काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। जिस कार्य में लंबे समय से रुकावटें थी, परेशानी थी, काम बन नहीं रहे थे, आप प्रयास कर करके थक हार रहे थे, वो काम आपके बनने लगेंगे। प्रमोशन नहीं हो रहा था तो प्रमोशन होने की संभावना बढ़ जाएगी, हो भी सकता है। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी या उसकी प्रबल संभावना बन जाएगी। विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह होने के
या फिर उसके रुकने के, ठहरने के, जिसको रोका कहते हैं, उसके प्रबल योग हैं, विवाह हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। पहली चीज तो ये कि देखो, नेगेटिव चीज, नेगेटिव विचार, नेगेटिव वातावरण से आपको दूर रहना है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा दूसरों की बुराइयां करने में रुचि लेते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, जीवन का दुखड़ा रोना रोते रहते हैं। उनके लिए सब कुछ खराब ही है, बस वही अच्छे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये भयंकर नेगेटिव हैं। आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी को अवशोषित कर लेंगे और आपको छोड़ देंगे नकारात्मकता में डूबे हुए। इनसे दूर रहिए। जो हमेशा मन में नेगेटिव विचार रखते हैं, बुरी भावनाएं रखते हैं, या कह सकते हैं कि मन के काले हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। इसी के साथ-साथ जहाँ पर वातावरण ही गलत है, जैसे कि आपको खुद को अनुभूति अच्छी नहीं होती, घर में भी ऐसा होता है, किसी विशेष जगह, किसी विशेष कोने में बैठकर आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है, असहज महसूस होता है, ठीक नहीं लगता है, तो उस स्थान पर घर की नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ से आप हट जाइए। ठीक इसके विपरीत घर में ही दूसरे किसी कोने में, किसी विशेष जगह पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है, मन बार-बार वहाँ बैठने का करता है, तो वो पवित्र स्थान है, शुभ स्थान है, वहाँ पर कोई पॉजिटिव एनर्जी रुकी हुई है, आप वहाँ पर बैठिए। याद रखिए कि आपके घर में ही लगभग 45 देवी-देवताओं का वास शास्त्रों में बताया जाता है, और ये तो एक मोटे तौर पर बताया गया आंकड़ा है। हम तो ये कहते हैं कि सभी देवी-देवताओं का वास आपके घर में होता है, अलग-अलग स्थानों पर। अब उनकी ऊर्जाएँ जागृत हैं या सुप्त है, ये एक अलग बात है, ठीक है? तो आपको यही करना है कि नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने की कोशिश करना है, ताकि आपका मन खराब ना हो जाए, आपकी एनर्जी नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि आप नकारात्मकता में डूबेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा। आप स्वयं अपना नुकसान कराएंगे, ठीक है? दूसरा ये है कि छोटी-छोटी बातों को दिल से आपको नहीं लगाना है। किसी के द्वारा कही गई कोई बात, या पुरानी पहली घटी हुई कोई घटना, या कुछ ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, किसी प्रकार का आपको शक वहम है उसके ऊपर, कोई भी बात आपको सोचनी नहीं है। केवल ये सोचिए कि महामाई आपके साथ हैं, आपके आराध्य, आपके कुल देवता, आपके इष्ट, आपके भगवान आपके साथ हैं, और आप उनसे पूरे गहरे भाव के साथ जुड़े हुए हैं। केवल इस प्रकार से आपको विचार करना है, और कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। समय ये जो चल रहा है, इसमें आपको अपने आप को संभालना बेहद आवश्यक है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति आपको करनी बहुत अधिक आवश्यक है। कैसे करेंगे ये आप? देखो, दिन की शुरुआत है ना, इसी को बड़े पवित्र भाव के साथ करिए। जब भी आप सोकर जागें, ये तो हमेशा के लिए बताया गया रूटीन है, फिलहाल इन दिनों में आप इसे जरूर चालू करिए। जब भी आप सोकर जागें, तो सीधे बिस्तर को त्याग ना दें, या सीधे मोबाइल फोन ना उठा लें, या सीधे दिन की प्लानिंग ना करने लग जाएं कि किससे क्या कहना है, क्या करना है। बिल्कुल खाली रहिए और अपने बिस्तर पर ही पालथी मारकर बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद करके, और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। कोई भी विचार अपने मन में ना लेकर आइए। 10 से 15 मिनट इसी प्रकार से बैठे रहिए। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि रीढ़ की हड्डी को सीधे अवश्य रखना, मन को एकाग्र शांत अवश्य रखना, और मन में यह भाव लेकर आना कि ये जो बाहर दिख रहा है, ये तो सिर्फ आपका चोला है, आपका वस्त्र है, अंदर इसके जो बैठा है वह तो वही ब्रह्म है, उसी का एक अंश है, उसी बड़े दीपक से जला हुआ छोटा दीपक है जो जीव आपके अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आप स्वयं उसी का एक भाग हैं, यानी वही हैं। यानी कि उस ईश्वर से, उस परम तत्व से, उस ब्रह्म से अपने जुड़ने का एहसास करिए। ये मत सोचिए कि छोटी-छोटी समस्याएं जीवन में हैं, नौकरी नहीं है, कलेश है, तनाव है, पैसा नहीं है, और रोग हैं, शोक है, दोष है, ये सब माया है। आप ये क्रिया करिए कि अपने उस परम तत्व से जुड़ाव, यानी उससे कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। आप ये भाव रखिए कि आप तो स्वयं उसी ब्रह्म का हिस्सा हैं, यानी एक नजर में देखा जाए तो वह ब्रह्म आपके पिता हैं और आप उनके पुत्र पुत्रियां हैं। या ये कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, जो भाव बहुत बड़ा है, साधकों का भाव है, बड़े ही गहरी साधनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन यह भाव भी तो यही कहता है कि मैं ही तो ब्रह्म हूं। यानी ये जो जीव है, आत्मा है, यह उस परमात्मा का ही तो अंश है। तो उस परमात्मा, उस ब्रह्म से अपने संबंध को जोड़ने की कोशिश करिए। गहरी शांति का अनुभव करिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, नाभि तक सांस लीजिए, अधूरी सांस नहीं, गहरी गहरी 10 से 12 सांसें लीजिए। और एकदम से कोई चर्चाएं शुरू मत कर दीजिए। सुबह के समय आधे घंटे के लिए कम से कम मौन रहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, यानी आपकी सकारात्मकता है, वह प्रबल होगी। और जब सकारात्मकता प्रबल होती है तो छोटी छोटी चीजें प्रभावित करना बंद कर देती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में कुछ छोटी मोटी घटनाएं पॉजिटिव नेगेटिव घट रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सम होना सीख जाएंगे। आप ये जानेंगे कि ये सब कुछ तो माया का ही रूप है। अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, काला गोरा, सब कुछ जो है ये सब हमारा भ्रम है, हमारी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियां हैं। लेकिन असली स्थिति ये है कि आप केवल इस संसार के अनुभव लेने के लिए अवतरित हुए हैं।
उसी ब्रह्म का आप एक अंश हैं। कह सकते हैं कि वो परमात्मा है, वही आपके अंदर अवतरित हुई है जीवन के अनुभव लेने के लिए, तो उसे अनुभव दीजिए, हर प्रकार का अनुभव दीजिए। ये जब आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं तो ये वैराग्य है, यही संतत्व है, यह विरक्ति है। माया में रहकर माया से निकलने का मार्ग माया में रहकर ही मिलेगा। आप ये ना सोचिए कि जंगल में भाग जाएँगे तो हम संत बन जाएँगे, नहीं। आप इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं स्थिति में, इन्हीं परिस्थितियों में संतत्व अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह की भावनाएँ जब हम लेकर आते हैं तो इसे कहते हैं मैच्योर थिंकिंग। जो कि इंसान सम होना सीख जाता है, प्रभावित नहीं होता है, छोटी-छोटी चीज़ों से दुखी रोता नहीं है, परेशान नहीं होता है। तो जब ये स्थिति उसके अंदर जागृत होने लगती है, तो वह चीज़ों को हैंडल करना सीखता है। उसकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि फिर छोटे-छोटे तंत्र-मंत्र, टोने-टोटके उसके ऊपर असर करना बंद कर देती है। नज़र लगनी बंद हो जाती है। वह खुद भी इतना गंभीर हो जाता है कि वह चीज़ों के महत्व को समझने लगता है। तो ये सारे भाव आपको और भी बहुत कुछ है। कहने को तो दिन भर इसी विषय पर बोला जा सकता है और आपको सुनने में भी रस आएगा और हमें बोलने में भी आनंद आएगा। लेकिन वीडियो में समय की सीमाएँ होती हैं। खैर यहाँ तक आपने समझ लिया। अब एक बात ध्यान से समझ लो, ये हम आपको सलाह दे रहे हैं, आपके गुरु, आपके भाई, आपके रिश्तेदार होने के नाते दे रहे हैं, क्योंकि महामाई ने हमें यही पद दिया है आपके लिए। ठीक है? तो ध्यान से सुनो। जब भी सूर्य और शुक्र कुंडली में मिलते हैं, राहु बद यानी खराब हो जाता है, बहुत ही बुरे फल देने वाला होता है। और राहु क्या करेगा? राहु बुरे फल देगा। तो राहु के 3-4 काम हैं, क्योंकि वह दुष्ट है, वह राक्षस है। ठीक है? तो वह क्या करेगा? वह 3-4 तरीके की घटनाएँ कराएगा। पहला, किसी प्रकार का धोखा। आपके साथ किसी प्रकार का अचानक से धोखा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अपने आप को और अलर्ट रखना है, जागरूक रखना है। तो देखो, सुबह से जब आप अपने आप को व्यवस्थित करेंगे तो दिन भर आप व्यवस्थित रहेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि धोखा, जो भी घात, जो भी कहते हैं ना कि किसी के साथ में छल हो गया, ये केवल तभी होता है जब हम लापरवाह हो जाते हैं। और लापरवाह हम कब होते हैं? जब हम किसी पर भरोसा करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। और भरोसा हम करते हैं बिना सोचे-समझे। लेकिन अगर हम अलर्ट हैं, जागरूक हैं, तो हम भरोसा करने से पहले थोड़ा-सा मन में शक रखेंगे, 1% ही सही, और सोचेंगे, और वहीं आप बच जाएँगे। तो आप कोई भी पेपर साइन करें, कोई भी डील करें, किसी से किसी समझौता करे, कोई रिश्ता करें, कुछ भी करें, थोड़ा-सा अलर्ट रहिए और ज़्यादा खोजबीन करिए, ठीक है? राहु है, धोखा करा सकता है। दूसरा, दुर्घटना, वाहन आदि सँभल कर चलाना है, कीमती सामान अपने पास सँभाल कर रखना है, किसी को देना नहीं है, लापरवाही नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी से खराब होंगे, खो जाएँगे, टूट जाएँगे, सँभाल कर रखने हैं। आभूषण, महँगे आभूषण खो सकते हैं, सोने-चांदी के सामान हैं, खो सकते हैं, थोड़ा सँभाल कर रखना है। ठीक है ना? तीसरा, आपका स्वास्थ्य। तो देखो, 2-3 तरीके की समस्याएँ हैं जो आपको हो सकती हैं। पेट में आंतों से जुड़े हुए, यानी पेट में कोई इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक, गैस की समस्या और अपच, यानी कि बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, हॉस्पिटल तक आप जा सकते हैं। दूसरा, अचानक से शरीर में चोट लग सकती है किसी भी भाग में, खास तौर से शरीर के पृष्ठ भाग में और शरीर के गर्दन से ऊपर के भाग में चोट लग सकती है, तो थोड़ा-सा सँभाल के रखना है, बचा कर रखना है, झुक कर चलना है, कहीं सिर ना टकरा जाए, सिर फूट जाएगा, खून निकल आएगा, ठीक है? तो बचकर रहना है, ठीक है ना? अपने आप को बचा कर रखिए, वाहन सँभल कर चलाइए, अपनी सुरक्षा करिए और अपने अपनों की भी सुरक्षा करिए, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए जी रहे हैं। इनके लिए आप इनकी भी सुरक्षा करिए, ज़िम्मेदारी लेकर चलना है आपको, ठीक है? वैसे तो आप सब कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको ये चीज़ें बताते रहें। कह देने से, बता देने से लोग ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, ठीक है ना? जीवन साथी की सेहत के प्रति थोड़ी-सी चिंताएँ रह सकती हैं, इसके लिए थोड़ा-सा आप है ना उपाय कर लेना। हम आपको एक उपाय भेजेंगे, वो उपाय आप कर लेना, अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। इसको आप कर लेना, साथ ही साथ आप हो सके तो प्रतिदिन मंदिर जाना और शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है, सूर्य-शुक्र मेल वैसे अच्छा होता भी है और नहीं भी होता, मिश्रित फल देता है। तो जब आप रोज़ मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने से मंदिर की जो रज होती है, वह जब हमारे पैरों से लगती है, तो उससे 2 बातें होती हैं। एक तो भूमि चक्र जागृत होता है, नंगे पैर चलते हैं मंदिर में, तो भूमि चक्र जो हमारे पंजों में होता है, वो जागृत हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि शुक्र जैसी भी स्थिति में होगा, चाहे जन्मपत्री में, चाहे आपकी गोचर में, किसी भी स्थिति में होगा, वह पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो ये काम आप ज़रूर करिए, मंदिर ज़रूर जाइए, दान दक्षिणा करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। और सबसे बड़ी बात कि गाय को रोटी ज़रूर खिला दीजिए, ठीक है ना? ये काम आप ज़रूर कर लीजिए, इनसे आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा हो जाएगी, राहु के फल कम हो जाएँगे। एक और बड़ी बात है, रामायण की कोई एक चौपाई पढ़ लीजिए, 2-4 चौपाइयाँ पढ़ लीजिए, या फिर आप चाहें तो श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक पढ़ लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसा ये तो चलते फिरते श्लोक हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। इनसे क्या होता है कि हमारा जो है ना गुरु,
कुंडली में कैसा भी हो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और ऐसा कहते हैं ज्योतिष में कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों के दोषों को शांत कर देता है, क्योंकि वो गुरु है, देवताओं का भी गुरु है, ग्रह नक्षत्रों का भी गुरु है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी कुतर्क नहीं करना कि शुक्र तो खुद ही राक्षसों का गुरु है, तो गुरु कैसे, वो सब बातें आप ना करिए। जो हम कहते हैं इन बातों को समझिए, इनसे जीवन का आपका आधार प्रबल होगा और जिस पर आप स्वयं अपनी मेहनत से अपने जीवन को फिर से पुनर्स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, जो बातें हमने आपको बताई हैं ये गोचर के अनुसार हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री में ये बातें ठीक विपरीत हो सकती हैं। आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, या लंबे समय से जूझ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आगे कुछ है ही नहीं, जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कोई आपको लगातार सता रहा है, धोखा दे रहा है, तो हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कुछ पाप ग्रह योग बने हों। बहुत सारे होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो किसी पाप ग्रह योग की वजह से हो सकता है कि किसी और के कर्मों का दंड आप भुगत रहे हो। शापित दोष होता है, जैसे पितृ दोष होता है, तो आपकी कोई गलती नहीं, तब भी आप सजा भुगतते हैं, दंड भुगतते हैं। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए, नंबर वीडियो में दिया गया है। कुंडली के आकलन से आपके दोष पता लग जाएंगे, उनके निवारण के लिए सटीक उपाय आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ में यह महारक्षक कवच है, जो कि महामाई के सबसे शक्तिशाली मंत्र 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से जागृत है, पूरी तरह से अभिमंत्रित है। इस महारक्षक कवच को भी आप जरूर मंगा लीजिए, यह आपका उद्धार कर देगा। कैसी भी नेगेटिविटी हो, क्योंकि जीवन में अगर दुख है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ने तो आपको घेरा ही है, तो इसे क्षण भर में काट देने का कोई ना कोई मार्ग आपको चाहिए, नहीं तो कोई उपाय, क्रिया, पूजा पाठ, अनुष्ठान कुछ भी काम नहीं करेगा। यही तो होता है कि आप कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं तब भी कोई फल नहीं मिलता गुरुजी, तो ये इसीलिए है। तो आपको क्या करना है कि ये महारक्षक कवच भी मंगाना है, कुंडली भी करानी है। इसको पहुंचते ही इसकी जो विशेष क्रियाएं हैं वो आप चालू करेंगे और कवच धारण करेंगे, फिर आप कुंडली का आकलन करे हुए जो उपाय देंगे हम वो आप करेंगे। तो दोनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो आपके जीवन में अचानक से ग्रोथ आएगी। 10 से 15 दिनों में ही आप बड़ा अद्भुत परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर देंगे। तो ये 2 काम आप जरूर कर लीजिए, इससे आपका ही भला हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी दक्षिणाओं के साथ ये काम होते हैं। वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, सबसे बड़ा उपाय है जो हम आपको पहले ही बता चुके कि मंदिर आप जरूर जाइए। दूसरा ये है कि जब भी कोई पवित्र चिन्ह आपको, जो हमने वीडियो में बताया है पीछे, कि कोई पवित्र संकेत आपको मिल जाए, एक ही संकेत मिल जाए, जरूरी नहीं कि सारे मिले। नीलकंठ के आपने दर्शन कर लिए, कहीं भी करें, फोटो में करें, टीवी में करें, मोबाइल में करें, खुद से ढूंढ के नहीं करना है, स्वयं होंगे। तो कोई शुभ संकेत आपको मिल जाए, जो हमने आपको 4-5 संकेत बताए हैं, तो उस शुभ संकेत को मिलते ही तुरंत आपको क्या करना है कि एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है, कोई रूमाल आप ले सकते हैं, और उसमें बतासे भरने हैं और 1-2 सिक्के डाल देने हैं। ठीक है, सिक्के चलने वाले जो होते हैं ना, वैसे खोटा सिक्का नहीं, सिक्के डाल देने हैं। और इसकी पोटली बनानी है सफेद रंग के धागे से ही, और इसे अपने सिर से सीधा उसारना है 7 बार, उल्टा नहीं, सीधा सीधा उसारना है 7 बार, और इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, इस पोटली को। ये क्रिया आप जरूर कर लीजिए, इससे आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हो वो समाप्त हो जाएगी, मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, और आपका शुक्र प्रबल हो जाएगा और आपको धन लाभ कराएगा, सुख शांति आपके जीवन में लेकर आएगा। ठीक है, तो इन सारे कार्यों को समझ लिया आपने, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। माई ने चाहा तो सब कुछ देखते देखते ही बदल जाएगा। बाकी आप कुंडली आकलन तो करा ही लो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बड़ी सलाह है, इसे तो मान ही लेना। ठीक है, चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। माई के प्रति अपना भाव जरूर बनाकर रखिए और सदा पॉजिटिव रहिए। सुख दुख जो भी है वे सब माया के भ्रम हैं, असली तो आनंद है जो ईश्वर की याद, उसकी खोज और उसकी उपलब्धि में है। ठीक है, तो बस इसी भाव के साथ प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।